इंतखाबी इस्लाहात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के एक एजेंडे का ऐलान किया। इस एजेंडे में सबसे अहम नुकता सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड से करवाने का ऐलान किया गया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी। सेनेट इंतखाबात में बदनवानी की शिकायत अपनी जगह, लेकिन इनको दूर करने का ये कोई दुरुस्त रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की जमहूरियत का मसला सबसे अहम मसला है कि यहाँ सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं पाई जाती। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में आमरीत कायम है। सियासी जमातें प्राइवेट कंपनियां बन चुकी हैं। जमहूरियत की कमजोरी की बुनियादी वजह भी यही कंपनियां हैं कि जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। सियासी जमातों के अंदर कायम आमरीत मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अफसोस की बात यह कि इमरान खान भी अपनी सियासी जमात इसी रविश पर चला रहे हैं और उन्होंने भी इसे ही दुरुस्त रास्ता समझ लिया है। ये दुरुस्त है कि शुरू में इमरान खान अपनी जमात के अंदर जमहूरियत कायम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जमात के अंदर इंतखाबात भी कराए, लेकिन वो अपनी जमात में शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। इमरान खान इतने बेबस होकर रह गए कि उन्होंने सब कबूल कर लिया, बल्कि उन सब की निशानदही करने वालों की छुट्टी करवा। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे कि इमरान खान को अपनी ही जमात में अपने ही हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जितवाने में मुश्किल पेश आई। कारकुन बाज उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमने देखा कि इमरान खान ने अपनी जमात में जमहूरियत से तौबा कर ली। पीटीआई भी रवायत पसंद जमात बन गई। इंतखाबात की जगह मनमानी नामजदगियों ने ले ली। माजी में नवाज शरीफ ने भी ऐसी तरमीम की जिनका मकसद अरकान पार्लियामेंट को पार्टी क़यादत का गुलाम बनाना था। इनके लिए पार्टी पॉलिसियों से खिलाफ को बेवफाई और लूटाक्रेसी बना दिया गया। अरकान पार्लियामेंट का रिमोट पार्टी की आदत बल्कि फर्द वाहिद के हाथ में दे दिया गया। वो उनकी मर्जी से वोट देने का पाबंद बना दिया गया, जिसकी वजह से पार्टियों में आमरीत मजबूत हो गई। इसी तनाज़ुर में देखा जाए तो सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड से सियासी जमातों के अंदर मौजूद आमरीत मजीद मजबूत हो गई। सियासी जमातों में पहले ही टिकटें देने का कोई शफाफ निज़ाम मौजूद नहीं था। सियासी जमातों की क़यादत टिकटों की तकसीम में किसी भी मुशावरत की कोई पाबंद नहीं है। जिसको चाहे टिकट दे, जिसको चाहे टिकट ना दे, जिसकी वजह से सियासी कारकुन और लीडर इन सियासी पार्टियों की क़यादत से यरगुमाल बन गए हैं। नाराज हो जाए तो टिकट नहीं देंगे। जब तक सियासी जमातों में टिकट की तकसीम का निज़ाम शफाफ नहीं होगा, पार्टी कारकुनों को अपने अपने इलाकों में टिकट देने का हक नहीं दिया जाएगा। जैसे पूरी दुनिया में होता है, तब तक सियासी जमातों में आमरीत कायम ही रहेगी और ये खानदानों की मलकियत भी रहेगी। इसीलिए सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने से इस आमरीत में इजाफा होगा। अरकान पार्लियामेंट पार्टी क़यादत की मनपसंद लोगों को वोट देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये अजीब मंतक है कि अगर अरकान पार्लियामेंट पैसे लेकर वोट दें तो वो बदनवानी होगी, खैर जमहूरी होगी। लेकिन अगर पार्टी क़यादत पार्टी फंड की मद में पैसे लेकर टिकट दे तो वो जमहूरियत होगी। इस तरह अमल पर कोई खदगन नहीं होनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने केपीके में 20 अरकान असम्बली को उनकी मर्जी के उम्मीदवारों को वोट न देने पर पार्टी से निकाल लिया था। लेकिन क्या कोई सवाल कर सकता है कि ऐसे अरकान को टिकट की क्यों जारी की जाती है जिन्हें उनके अपने अरकान वोट डालने को तैयार नहीं? हम इसको जमहूरियत कैसे कह सकते हैं? सेनेट के इंतखाबात के टिकट अरकान पार्लियामेंट की मर्जी से दिए जाने चाहिए। पार्लियामानी जमात को टिकट देने का इख्तियार होना चाहिए, तभी सेनेट इंतखाबात से बदनवानी खत्म हो सकती है। हम एक बदनवानी खत्म करके दूसरी बदनवानी को मजबूत और कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। सियासी जमातों के सरबराहान की डिक्टेटरशिप में इजाफा हो जाएगा और वो अरकान पार्लियामेंट को इज्जत देने मजीद कम कर देंगे और उनके साथ गुलामाना सलूक में इजाफा कर देंगे। इसलिए ये अमर नहायत अफसोसनाक है कि वजीर आजम साहब भी सियासी जमातों में कायम आमरीतों को कमजोर करने की बजाय उसको कल्चर को मजीद मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छा था कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत कर दिया जाता और कानून साजी की तरफ बढ़ते, लेकिन इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के अंदर कायम आमरीतों को कमजोर करने की ताकत देने की कोशिश करते। इलेक्शन कमीशन को ऐसी ताकत दी जाती कि वो सियासी जमातों के अंदर टिकटों के निजाम को शफाफ और मजबूत बनाने के लिए काम करते। जिस जमात के अंदर जमहूरियत ना हो उसको काम करने से रोक दिया जाता। इस ज़माने में जमात इस्लाम की मिसाल सबके सामने है, लेकिन लोग जवाब में दलील देते हैं कि इनसे कौन से ऐसे वोट मिलते हैं। वोट मिलना एक दूसरी बात है, लेकिन सियासी जमात के अंदर जमहूरियत होना एक अलग बात है। इलेक्शन कमीशन को
सियासी जमातों को इस बात का पाबंद बनाना चाहिए कि वो अपने अंदर टिकटों की तकसीम के निज़ाम को जमहूरी असूलों के मुताबिक बनाएं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम भी मसाइल का सबब बन सकता है। यहाँ 2 साल से इलेक्शन कमीशन RTS सिस्टम के बैठ जाने का जवाब न दे सके, फॉर्म 45 न दिए जाने का कोई जवाब न हो, वहाँ ये सोचना कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग से इलेक्शन का निज़ाम शफाफ हो जाएगा, कौन मानेगा। तो इस सिस्टम को भी ऐसे ही लेंगे जैसे पाकिस्तान में इंतखाबी निज़ाम ही हाईजैक हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ भी ऐसा होगा। जिस तरह RTS को बैठाया जा सकता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए मैं इसको भी जमहूरियत को कंट्रोल करने की तरफ ही कदम समझता हूँ। पहले हम इंतखाबी नताइज को शफाफ बनाएंगे तो बुनियादी इकदाम तो कर लें, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ भी चले जाए। पहले इलेक्शन कमीशन में ऐसी इस्लाहात तो आ जाएं जिनसे मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबी नताइज का हसूल मुमकिन हो सके। बाद में ऐसे इकदाम की बात की जा सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत में मैं पहले 2 कॉलम लिख चुका हूँ। किसी भी ऐसे शख्स को जिसके पास दूसरी नेशनलिटी है उसको पाकिस्तान में वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम पाकिस्तानियों के लिए है। वैसे भी गैर मुल्की शहरियत रखने वालों को वोट डालने का हक मिलने से भी धांधली बढ़ेगी और वोटों की खरीदो फरोख्त बढ़ जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान में इंतखाबी हलकों का निज़ाम है, इसलिए हर हलके के लिए अलग वोटिंग का निज़ाम बनाना मुमकिन नहीं। इस तनाज़र में देखा जाए तो ये भी कोई काबिले अमल तजवीज़ नहीं।